Hari Om. Today we will discuss some messages posted in the last week. एक मैसेज रमन महर्षि से के क्वेश्चन आंसर से संबंधित हमने लास्ट टाइम पे पोस्ट किया था, जिसकी सत्र में चर्चा भी हुई थी कि उपवास क्या है। उसी के विषय में भगवान ने कितना अच्छा उसका उत्तर दिया। Once a devotee asked Bhagwan about the significance of fasting. भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि उपवास का क्या महत्व है। With a benevolent look towards him, उसके प्रति करुणामयी दृष्टि से भगवान ने कहा, If all the activities of इंद्रियाज are given up, यदि आप इंद्रियों की सारी क्रियाओं को छोड़ दें, द माइंड बिकम्स वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड, तो मन जो है एकाग्र हो जाता है। When such a mind gets connected on God, it is real उपवासम। और जब ऐसा मन जो कि वन पॉइंटेड है वो ईश्वर पर कंसेंट्रेट होता है, तो उसका मतलब होता है उपवास। और उपवास का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है नजदीक में, नियर, और वासम मीन्स लिविंग नियर टू गॉड। वेयर इज ही गोइंग टू लिव? कहते हैं जिसकी इंद्रियां की सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रहेगा? ही विल लिव इन हिज सेल्फ, अपनी आत्मा में विश्राम करेगा। डिजायर्स आर दी फूड फॉर द माइंड। मन का भोजन क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, हमारे संकल्प हैं। गिविंग देम अप इज उपवासम। यदि हम मन की इच्छाओं को छोड़ दें तो वही सच्चा उपवास है। If there are no desires whatsoever, there is no such thing as mind. यदि हमारा कोई संकल्प ही ना रहे, हमारी कोई चाह ना रहे, तो हमारा मन ही ना रहेगा। What remains then is the self. और मन नहीं रहा तो क्या बचेगा? केवल सेल्फ बचेगा। One who can fast the mind need not fast the body, said भगवान। ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति मन का उपवास कर ले, उसको शरीर के उपवास की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जनरली तो हम शरीर के उपवास की ही हमने सुनी थी बात, मन के उपवास की, इंद्रियों के उपवास की तो पहली बार भगवान ने चर्चा की। द सेम डिवोटी आस्क्ड अगेन, उस भक्त ने फिर से प्रश्न किया, व्हाई इज इट दैट पीपल से दैट वन शुड परफॉर्म यजनाज, यगाज, अभिषेक, पूजा एंड द लाइक एंड फास्ट ऑन सच ओकेजन्स। कहते हैं क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्यों कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए और साथ में उपवास भी रखिए ऐसे मौके पर। भगवान ने कहा दैट इज सेकेंडरी। इस तरह का जो क्रिया है वो गॉड है, सेकेंडरी है। फॉर दोज हु कैन नॉट मैनेज टू फास्ट द माइंड एज अफोरसेड। किन के लिए है वो सेकेंडरी एक्टिविटी? गॉड क्रिया किसके लिए है? जो कि माइंड का फास्ट नहीं कर सकते। फास्टिंग ऑफ द बॉडी हैज बीन सजेस्टेड सो एज टू प्यूरिफाई माइंड। और बॉडी का जो उपवास है, खाना नहीं खाते, अल्पाहार करते हैं, डूज एंड डोंट्स का ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमारा मन में प्यूरिफिकेशन आएगा। जब हम तन के स्तर पर फास्टिंग करते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेन करते हैं, तो इससे भी मन पवित्र और शुद्ध होता है। फॉर दोज हु कैन नॉट डू इवन दैट फास्टिंग, कहते हैं, और जो शरीर की भी फास्टिंग नहीं कर सकते, शरीर का भी उपवास नहीं कर सकते, तो भजन एंड संकीर्तनम हैव बीन सजेस्टेड। उनके लिए भजन और संकीर्तन की बात कही है। ऑल दैट इज टू द गुड, इससे भी भला होता है। तो महर्षि ने क्या बताया उपवास के लिए? उपवास की बहुत बड़ी महत्ता है, और उपवास का सही मतलब है अपनी इंद्रियों को विश्राम देना, इंद्रियों से विषयों से इंद्रियों को हटा लेना। और जब इंद्रियों से विषय इंद्रियों में नहीं रहते तो मन हमारा फास्ट में हो जाता है। मन
टोटल शांत हो जाता है। और मन शांत हुआ तो वी स्टे इन सेल्फ। सो उपवास का मतलब है, उप का मतलब होता है नजदीक में, और वास का मतलब होता है रहना। तो जिस व्यक्ति ने भी मन का उपवास किया वो अपने सेल्फ में रहता है या ईश्वर पे उसका एकाग्रता हो जाती है। लेकिन जब भक्त ने दोबारा पूछा, लेकिन बहुत सारे लोग तो बॉडी का उपवास करते हैं, बॉडी का फास्ट करते हैं, तो तब भगवान ने कहा कि जिन लोगों से अपनी इंद्रियों का उपवास नहीं होता वो लोग पायस डेज में कुछ पर्टिकुलर दिनों में बॉडी के स्तर पर भी उपवास कर सकते हैं, और उससे भी हमारा मन सत्व में जाता है, सात्विक होता है, प्यूरिफाई होता है। और जो लोग वो भी नहीं कर सकते बॉडी का उपवास, शरीर का उपवास, तो वो लोग संकीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर प्यूरिफिकेशन आए। तो इस तरह हमारे जीवन में उपवास की महत्ता है। और उपवास में भी सब में उत्कृष्ट उपवास है इंद्रियों का उपवास, ताकि हमारा मन एम्प्टी हो जाए और हम अपने सेल्फ में स्थिर हो जाए। तो जो ये व्याख्या है उपवास की, ये अपने ढंग की बड़ी अद्भुत है। अदरवाइज अभी तक हम उपवास का मतलब ये तो हम जानते थे कि ईश्वर के सन्निधि में आना, उप माने रहना और वास माने रहना और उप माने नजदीक। ईश्वर के नजदीक रहना ये तो मालूम था, बट उसमें इंद्रियों को कैसे विड्रॉ करके मन को समापन करें ताकि हम वहां पे आ जाएं, ये जो चर्चा की है महर्षि ने, ये अपने में अद्भुत है। और इसको हम मन में रख सकते हैं कि बेसिकली उपवास का काम भी मन पे ज्यादा है। शरीर के स्तर पर तो गॉड है, शरीर के स्तर पर जो हम फास्ट करते हैं वो सेकेंडरी है। फर्स्ट लेवल का जो फास्ट है, उपवास है, वो मन के स्तर का है, इंद्रियों के स्तर का है। एक और मैसेज लेते हैं सेल्फ के विषय में। आत्मा क्या है, वेयर इज आत्मा। तो इस पे 2-3 दिन पहले हमने किया था, वी गो राउंड एंड राउंड इन सर्च ऑफ सेल्फ। कहते हैं कि रमन महर्षि कहते हैं हम चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और ये पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है, वेयर इज इट, टिल एट लास्ट द डॉन ऑफ ज्ञान दृष्टि इज रीच्ड एंड वी से दिस इज आत्मा, दिस इज मी। जब तक हमें ज्ञान चक्षु नहीं मिल जाते, हमारी ज्ञान दृष्टि नहीं हो जाती, और जब हमारी ज्ञान दृष्टि हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये आत्मा है, ये मैं हूं। वी शुड एक्वायर दैट विजन। हम सभी को, सीकर्स को ज्ञान दृष्टि एक्वायर करनी चाहिए, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। When once that vision is reached, there will be no attachments, even if one mixes with the world and moves about in it. कहते हैं जब ज्ञान दृष्टि हो जाती है तो आप पूरी दुनिया में भ्रमण करो, लेकिन आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञानी जो है, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, वो भी दुनिया में ऐसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई आसक्ति का भाव नहीं होता, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होता। और उसकी क्या एग्जाम्पल दी, इसमें भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भगवान ने दी है। When once you put on shoes, your feet do not feel the pain of walking on any number of stones or thorns on the way. कहते हैं जब आपने शूज पहन लिए तो रास्ते में चाहे कांटे हो, रास्ते में चाहे पत्थर हो, और आप चल रहे हैं, आपको ना तो पत्थर से हर्ट होता है ना कांटों से, क्योंकि आपने शूज पहने हुए हैं। यू वॉक अबाउट विदाउट फियर और केयर इवन इफ देयर आर माउंटेन्स ऑन द वे। पूरा पहाड़ है, चट्टान है रास्ते में, लेकिन आपके पैरों में तो जूते हैं, तो आपको ना कोई डर है ना कोई परवाह है। इन द सेम वे एवरीथिंग विल बी नेचुरल टू दोज हु हैव अटेन्ड ज्ञान दृष्टि। कहते हैं जिस तरह जूते पहनने वाला व्यक्ति रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटों से डगमगाता नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि वाला व्यक्ति जो है उसको सब कुछ स्वाभाविक लगता है।
व्हाट इज देयर अपार्ट फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, उसकी समझ में आ जाता है मेरे सेल्फ के अलावा, इस आत्मा के अलावा है क्या, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन, द नेचुरल स्टेट कैन बी नोन only after all this worldly vision subsides, but how is it to subside? भक्त पूछता है कि ये जो नेचुरल स्टेट की बात कह रहे हैं आप, ज्ञान दृष्टि की या अपने सह स्वरूप की, ये तो तब होगा ना जब हमारी जगत की दृष्टि सबसाइड हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन ये डिसअपियर कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं इफ द माइंड सबसाइड्स द होल वर्ल्ड सबसाइड्स। यदि हमारी इंद्रियां, हमारा मन विड्रॉ हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, शांत हो जाता है, तो ये पूरा जगत का प्रपंच ये भी शांत हो जाता है। माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल दिस। मन ही इस जगत के क्रिएशन का कारण है। इफ दैट सबसाइड्स द नेचुरल स्टेट प्रेजेंट्स इटसेल्फ। यदि मन जो है सबसाइड हो गया तो हम अपनी सहज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। द सेल्फ प्रोक्लेम्स इटसेल्फ एट ऑल टाइम्स एज आई, और हमें अंदर से मैं स्फूर्णा का बोध होता है। मेरे अंदर आई ये स्फूर्णा चलती रहती है जब मैं सेल्फ में स्टे करता हूं, सेल्फ में अवॉइड करता हूं। इट इज सेल्फ लुमिनियस, इट इज हियर। कहते हैं ये स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ जो है, और ये यहां पर है। ऑल दिस इज दैट, यही तो सब कुछ है। वी आर इन दैट ओनली, हम लोग उस सेल्फ में ही हैं। बीइंग इन इट व्हाई सर्च फॉर इट, ये बड़ा पैराडॉक्स है। चूंकि हम सेल्फ में हैं, लेकिन तभी भी हम सेल्फ को क्यों सर्च कर रहे हैं? द एंशिएंट से, हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा, मेकिंग द विजन एब्जॉर्ब्ड इन ज्ञान वन सीज द वर्ड एज ब्रह्मन। यदि आपने ज्ञान दृष्टि एक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली, तो आपको ये जगत भी ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। तो पहले हम ज्ञान को जब हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें हम वर्ल्ड को ब्रह्मन से अलग मानते हैं। ब्रह्मन अधिष्ठान है और जगत उस पर प्रपंच है, जगत उस पर आवरण है। बट धीमे धीमे लास्ट में जब हमें वो ज्ञान मिल जाता है तो हमको समझ में आता है एवरीथिंग इज ब्रह्मन। द मूवी ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो द स्क्रीन, बिकॉज इफ स्क्रीन इज नॉट देयर so movie will not be there. So once we understand this, then nothing is apart from Brahman. ब्रह्मन से कुछ भी अलग नहीं है, ब्रह्मन से कुछ भी सेपरेट नहीं है। तो ज्ञानी, इवन उसको पिक्चर भी चल रही है, उसको माइंड भी, थॉट, सब में उसका दृष्टि केवल ब्रह्म तत्व पर रहती है, और हम लोगों की जगत के प्रपंच में रहती है। और जगत के प्रपंच जो है वो हमारे विचारों के कारण है। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक मैसेज पढ़ा था जिसमें ये था, स्क्रीन एंड मूवी, मूवी इज क्रिएशन ऑफ अवर थॉट्स। स्क्रीन को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, स्क्रीन बाहर है, जैसे हम सिनेमा की स्क्रीन देख रहे हैं और उस पर मूवी चल रही, वो तो एक एग्जाम्पल है। इसको आपको ऐसे देखना है, हमारे अंदर चेतना है, चेतना का स्क्रीन है, दैट इज अवर सेल्फ, और उस स्क्रीन पे थॉट्स आर अराइजिंग, विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, उससे मूवी चल रही है। सो एट ए माइंड द मूवी इज देयर, माइंड इज क्रिएटिंग दैट मूवी एंड वी आर द सेल्फ। तो हम स्वयं स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, और उस पे मन और इंद्रियों के कारण लगातार नेम्स एंड फॉर्म्स, विचारों के स्तर पर मूवी का निर्माण होता रहता है। When that movie stops, then you can be aware of adhishtan, that is self, that your screen of awareness. So we are always the screen of awareness, but we are so much involved in the thoughts created by the mind that we do not see beneath those thoughts. So those thoughts are like a movie. So this screen, सिनेमा स्क्रीन, और उस पे जो मूवी चल रही,
वो तो बाहर की एग्जाम्पल है, उसको उस तरह से आप महसूस करा करें कि अरे ये विचार उठा। इसलिए कहते हैं ना, एवरीथिंग अपीयर्स एंड डिसअपियर्स। जगत का उठना और जगत का डिसअपियर होना यही तो है। मैं विचार उठता है, विचार, ये जो मुझे दीवार दिख रही है ये भी एक विचार है, आप दिख रहे हैं ये भी एक विचार है। ये उठा, उसके बाद डिसअपियर हो गया। सो एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम दैट स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस एंड इट इज सबसाइडिंग देयर। जैसे सागर में लहर उठती है और लहर उसमें वापस आ जाती है। सो दिस मूवी created by our thoughts, very thoughts, is just moving, and it is moving on the screen of awareness, and that screen of awareness we are. तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, बाहर के स्क्रीन को छोड़ के अपने अंदर के स्क्रीन, कि अच्छा मन को वॉच करें, अच्छा ये उठा, कहाँ से उठा, ये मेरे अवेयरनेस से उठा, एंड इट विल सबसाइड बैक इनटू द अवेयरनेस। तो कहते हैं इट इज ट्रांजिटरी, it is just like some picture is emerging and picture is subsiding. So then you will be more focused on your self, that is the awareness. You will consider yourself self, and you will also be aware of those thoughts, moving thoughts, but you will not identify yourself with that. So it is our wrong identification with the names, forms, thoughts, which is like a movie. Instead, we should abide in the self. That is the message. So आज हमने ये दो मैसेज, इसमें थोड़ा थोड़ा इन चीजों को डिस्कस किया। आज का भी एक अच्छा मैसेज था, उसको भी पढ़ देते हैं। उसकी आपको कभी कभी, इतने टाइम से अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस विजडम को, तो इसका आपको कभी कभी एहसास होना चाहिए। छोटा सी है, नॉलेज एंड इग्नोरेंस कैन एग्जिस्ट only pertaining to external second person objects. जो ज्ञान है और अज्ञान है, जो ये द्वैत है ज्ञान और अज्ञान का, ये बाहर की दुनिया में सेकंड व्यक्ति और ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है। बट सिंस these knowledge and ignorance do not exist in the real state where self alone shines, ये जो ज्ञान और अज्ञान है, ये द्वैत रियलिटी में, वास्तविकता में नहीं होता। वहां पे बस एक ही होता है, सेल्फ शाइनिंग, लाइक सन इज शाइनिंग। द ट्रू नॉलेज इज दैट वन इन विच द ड्युअलिटी ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। उस सेल्फ में कोई ड्युअलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। इस बात को भी समझें, इस बात को इस तरह समझें कि जहां भी हमारे मन में ड्युअलिटी आती है, ज्ञान और अज्ञान, अच्छा और बुरा, रात और दिन, तो वो मन है वहां पे। मन के आधार पे ही द्वैत का निर्माण होता है। यदि मन ना रहे तो द्वैत ही ना रहेगा, केवल एक सेल्फ रहेगा, एक अवेयरनेस रहेगी। अवेयरनेस से ही वननेस से द्वैत क्रिएट होता है, और द्वैत जो क्रिएट होता है वो माइंड के कारण होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि इन दी स्केल और इन दी स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस देयर इज नो ड्युअलिटी। इसलिए कहा नॉन ड्युअलिटी, उसको ऐसा नहीं कहा, मोनिज्म नहीं कहा। apparently there is a duality, in reality there is a non-duality, oneness, and this duality is created because of our mind. सृष्टि, सारी सृष्टि द्वैत पे खड़ी है। अच्छा बुरा, राम रावण, वहां पे दो पोजीशन है। दो पोजीशन ना हो तो सृष्टि नहीं रह सकती, द्वैत, और उसका आधार जो है वो अद्वैत है। तो आवर माइंड like a projector is creating duet in the external world, names and forms, and when we transcend the mind, then advait, only one reality। एक सूरज की तरह जैसे होता है। कहते हैं कि जब सूरज चमकता है, सूर्य चमकता है, तो उसके प्रकाश में
हमें सारी मल्टीपल चीजें दिखाई देती हैं सूरज के प्रकाश में, लेकिन सूरज के प्रकाश की तो हमें प्रतीति भी नहीं होती, सूरज के प्रकाश की हमको महसूस ही नहीं होती, दूसरी चीजों को ही हम देखते रहते हैं। ऐसी जो हमारा स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस है वो तो एक प्री एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है और वो हमेशा रहने वाला है, लेकिन हम उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि जगत की ओर है, नेम्स एंड फॉर्म्स की ओर है, मल्टीपल चीजों की ओर है, ऐसा। सो आज हम इस चर्चा को, मैसेजेस के इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम। Dear friends, we will do meditation and self-inquiry practice for 15 minutes. हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को हाथों में क्लैस्प कर लें, अपने गोदी में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे कर लें, स्थिर और सुख आसन में बैठ जाएं पूरी तरीके से। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। एक गहरा श्वास अंदर लेंगे, पेट को फूलने दें, रोकें और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें शरीर, मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। एक गहरा श्वास फिर से भरें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें मेरा समस्त शरीर, मेरी सभी मांसपेशियां, ऑल मसल्स, मेरे सारे अंग पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स हो गए हैं। अब हमारी अटेंशन हम अपने शरीर के एनर्जी फील्ड पर ले आए। हमारा एक तो ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई देता है, और इसके अंदर एक एनर्जी शरीर है। हमारी बॉडी एक एनर्जी बॉल की तरह है। तो हमारी अवेयरनेस, हमारी अटेंशन हमारी एनर्जी बॉडी पे आ जाए। फील योर एनर्जी बॉडी। अपनी एनर्जी बॉडी को महसूस करें। कैसे महसूस करते हैं? एनर्जी बॉडी अलाइव होती है, उसमें स्पंदन होता है, वाइब्रेशंस होता है, और पैरों के अंदर से सिर तक सब जगह उस एनर्जी का आप एहसास कर सकते हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। हल्का प्रकंपन होता है एनर्जी बॉडी में। अब 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपने श्वासों पे ले आएं। अपनी नाक के अग्रभाग पर, जहां पर 2 नथुने हैं, हमारे नासिका के जो 2 द्वार हैं, वहां पे अपनी अटेंशन पूरी तरीके से ले आएं और अंदर जाती हुई श्वास को और बाहर आती हुई श्वास को पूरी प्रगाढ़ता से महसूस करें। My breath is going out and it is coming. ध्यान रहे बिना जानकारी के न तो एक श्वास अंदर जाए, न कोई श्वास बाहर आए।
You should be aware of every breath going inside and coming outside. जैसे कि एक बिल्ली चूहे के बिल पर बैठ जाती है पूरे अटेंशन से, चूहा बाहर आएगा, चूहा मूवमेंट करेगा, ऐसे ही अटेंशन को आप करें और अपने नाक के अग्रभाग से बाहर आती और अंदर जाती हुई श्वास को देखें। देखने का मतलब महसूस करना, महसूस करें। 1 मिनट और अपना ध्यान श्वासों पर। अब हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने से ये प्रश्न करेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूं। और हु एम आई का कोई हमको मेंटल लेवल पर आंसर नहीं देना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, नॉट दैट। वी हैव टू एक्सपीरियंस। तो उसके लिए मुझे जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो महर्षि रमन ने उसका जो तरीका बताया, सेल्फ इंक्वायरी, उसमें मुझे अंदर ढूंढना है अपने आई मेरे अंदर कहाँ से उठता है। मैं पूरे दिन आई आई बोलता रहता हूँ। ये आई, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अपने अंदर खोजे कि मेरे अंदर आई की वाइब्रेशन, आई की फीलिंग कहाँ से उठ रही है। और जो भाई बहन उस आई की फीलिंग को जान पाते हैं, आई की फीलिंग को खोज लेते हैं, वो वहीं पे अपनी अटेंशन को स्थिर कर लें आई फीलिंग में। मतलब केवल मैं आई फीलिंग मात्र रह गया। आई हैव विड्रॉन माई सेल्फ इन टू आई फीलिंग। और जो अभी आई फीलिंग, आई वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर पा रहे, वो आई आई सॉफ्टली अपने अंदर बोलते रहें। उससे उनको पता चलेगा मेरे अंदर आई की तरंग, आई की वाइब्रेशन कहाँ से उठ रही है। और जब आपको क्लियर महसूस हो जाए यहाँ से ये आई की वाइब्रेशन, आई की फीलिंग उठ रही है, तब आप उस पर अपनी अटेंशन ले आए और वहीं टिके रहें। तो हमें सेल्फ इंक्वायरी में आई की फीलिंग पे बने रहना है और फिर ये जानने की चेष्टा करनी है कि ये आई की फीलिंग क्या है। व्हाट इज दिस आई फीलिंग? वी वांट टू इन्वेस्टिगेट। जब मैं खुले मन से आई सोचता हूं तो मैं आई शरीर हूं। मैं अपने विषय में क्या क्या सोचता हूं, अब मैं केवल सिमट करके आई भाव में आ गया हूं, आई फीलिंग में। इस आई फीलिंग की भी जांच करें। व्हाट इज दिस आई फीलिंग? आई फीलिंग पे आप बने हुए हैं और उसको चेक करें कि ये आई फीलिंग क्या है। और ये आई फीलिंग, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका स्रोत क्या है? फ्रॉम वेयर दिस इज अराइजिंग? दीज आर दी ओनली 2 क्वेरीज जिसको आपको करते रहना है। सो स्टे इन आई फीलिंग and try to know what is this I feeling and from where it is arising. That is self-inquiry. Let us do it for 8 minutes now. Total attention.
on I feeling within. आई फीलिंग में अपने को पूरा समाहित कर लें, कंसेंट्रेट कर लें। कृपया आई पर बने रहें और आई की जांच भी करते रहें, व्हाट इज दिस आई, और इस आई का उत्पत्ति, आई का स्रोत क्या है, कहां से ये उठ रहा है आई। This is the most effective method of quietening the mind, eliminating the mind. मनोलय के लिए ये सब में प्रभावी तरीका है। लगातार आई पे बने रहें। Most wonderful method of controlling, quietening, and eliminating the mind. We are all fortunate कि हमको इस मेथड के विषय में ज्ञान हुआ, महर्षि की इस नॉलेज का ज्ञान हुआ। जिनको इस मेथड के विषय में सूचना भी मिलती है, दे ऑल आर लकी। संसार के कितने बड़े संख्या में लोगों के मन में जिज्ञासा का भाव होता है, लेकिन उस जिज्ञासा के अनुरूप उनको सही ज्ञान नहीं मिल पाता। सो इस तथ्य को देखते हुए हम सभी भाई बहन जिनको ये रमन महर्षि का ज्ञान उपलब्ध है, वी ऑल आर लकी, वी आर ऑन द राइट पाथ, एंड एसेंस ऑफ दैट पाथ इज दिस सेल्फ इंक्वायरी। तो कृपया आई पर बने रहें, आई की जांच करें, ये आई क्या है और ये आई कहाँ से उठ रहा है, मेरे भीतर आई कहाँ से उठ रहा है, ये जानने की चेष्टा करें। 4-5 minutes more, we will do self-inquiry. पूरी तरह से आई पे ठहर जाएं।
आई पे बने रहें। कोशिश करें इस विधि को दिन में बार बार दोहराने की। अपने अंदर आई को टटोलें, आई पर अटेंशन कंटिन्यूअस रखें और जानकारी करें ये आई क्या है और ये आई कहाँ से उठ रहा है। आई पर बने रहना है। Friends, we can continue for as much time as we want. We will take up satsang tomorrow morning also at 6:30. So whoever is interested may join at 6:30 in the morning also. Continue with the self-inquiry practice. Hari Om.